वाराणसी में कुछ लुटेरों द्वारा स्पेशल 26 जैसा मामला कारित किया गया, जिसमें वो लोग अपने आप को क्राइम ब्रांच का एजेंट बताते हुए एक सराफा व्यापारी से 27 किलो चांदी उन्होंने लूटी। जिसका खुलासा आज हुआ। मुठभेड़ में उन दो अभियुक्तों को गोली लगी, उसके साथ ही एक पुलिस वाला भी घायल हुआ। इसमें हमारे साथ बात करने के लिए एसीपी अतुल रंजन त्रिपाठी सर मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे। तो क्या था पूरा मामला और कैसे आपको पता लगा? ये 16 जुलाई की घटना है, जिसमें कि जो चौक थाना के सराफा व्यवसायी है उनके साथ 27 केजी चांदी लूटी गई। इस घटना पे तत्काल क्राइम सीन का विजिट किया गया और मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण के लिए कई टीमें गठित की गई। सीसीटीवी कैमरे और जो अन्य हमारे पास मेथड्स हैं उसके द्वारा कुछ मुलजिम आइडेंटिफाई किए गए। उनकी अरेस्टिंग और माल रिकवरी के लिए कई राज्यों में दबिश दी गई। इसके बाद कल इन्फॉर्मेशन मिली कि जिस गाड़ी से घटना कायद की गई है दोबारा वो गाड़ी इसी बनारस में देखी जा रही है। इसके बाद तत्काल घेराबंदी की गई। ये जो एक्यूज्ड हैं इनके द्वारा पुलिस पार्टी फायरिंग की गई। सेल्फ डिफेंस में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग करते हुए दोनों अभियुक्तों के दोनों पैर में गोली लगी। हमारी तरफ से जो एसओजी प्रभारी है उनके दाएं हाथ में गोली लगी। तीनों को प्राथमिक उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर तत्काल भेजा गया। रिकवरी की बात करें तो इनके पास से 4 केजी चांदी बरामद हुई है, 2 अवैध असलहे बरामद हुए हैं, 15,020 रुपये कैश बरामद हुआ है। इनसे जो इनपुट मिले हैं अब तक की पूछताछ में, उसके आधार पर जो और अभियुक्त हैं और जो माल है उसकी रिकवरी के लिए लगातार टीमें जो है दबिश दे रही हैं। ये एक अंतर्राज्यीय व्यापारी हैं, जो इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसे ही है कि ये अपने आप को कहीं क्राइम ब्रांच या सीबीआई का विभाग का बता के लोगों के साथ घटना कारित करते हैं। और इनका जो अपराध है ये राजस्थान, जयपुर, दिल्ली, वेस्ट बंगाल कई राज्यों में इन्होंने अपराध किए हैं और इनके खिलाफ इसीलिए जो नई धारा है बीएनएस की 111 जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसको कहते हैं वो उनके तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अभी और कितने अभियुक्त बचे हैं और इनका मेन सरगना? अभी तक जैसा कि इनसे पूछताछ की गई है, अभी 4-5 और हैं जो इस घटना में शामिल हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। उनके अरेस्टिंग के लिए भी लगातार टीमें दबिश दे रही हैं। मुख्य आरोपी का मुख्य अभियुक्त तो पता नहीं चला जो इनका सरगना है? सरगना नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग के रूप में कार्य करते हैं और सभी के अपने अपने रोल होते हैं। तो उस कोई एक लीडर नहीं रहता है, एक गैंग बनाते हैं और सबके अपने अपने टास्क होते हैं। 2 पकड़े गए हैं, वो कहाँ के हैं? ये मध्य प्रदेश का एक होशंगाबाद जिला है, उसके पिपरिया क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये कई राज्यों में अपराध को अंजाम देते हैं। वगैरह में भी गोली लगना बहुत बड़ी बात है। बहुत मारती है, यूपी की पुलिस बहुत मारती है। हमारे साथ सराफा व्यापारी मौजूद है जिनका 27 किलो चांदी जो है चोरी हुई थी। हम उनसे बातचीत करते हैं, कैसे क्या पूरा मामला हुआ था, क्या बता के आप यहाँ आए थे? देखिए, मामला जो है वो मैं रवि सराफ, महामंत्री वाराणसी सराफा एसोसिएशन, जो टप्पेबाजी की घटना हुई थी या लूट की घटना कह लीजिए, वो हमारे एसोसिएशन के सदस्य श्री महालक्ष्मी ज्वेलर्स और हेमा ज्वेलर्स के जो दुकानें हैं उनके बीच में एक दूसरे के यहाँ चांदी जा रही थी, उसमें ये लूट की घटना हुई थी। उस दिन से लगातार हम लोग 16 तारीख से ही इस घटना का पर्दाफाश कराने के लिए लगातार पुलिस अधिकारियों के संपर्क में थे। बराबर पुलिस के द्वारा हमें मॉनिटरिंग की जा रही थी, जो स्थिति थी पुलिस हमको बता रही थी। आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अभी अन्य बच्चे हैं। 4 किलो चांदी आपकी बरामद भी हो गई, कितनी संतुष्ट? देखिए, जो 27 किलो 327 ग्राम चांदी में आज कल रात को हमको जानकारी हुई कि पुलिस ने 2 अपराधियों को गोली मारकर, उनके पैरों में गोली मारकर और 4 किलो चांदी और 15,200 रुपया नगद बरामद किया। उसी विषय को लेकर आज हम लोग सुबह से ही उच्चाधिकारियों से इस बात के लिए संपर्क स्थापित कर रहे थे, मगर हम उस बात से अभी पूरी तरीके से हमारा संगठन कह लीजिए या हमारे बाजार के लोग संतुष्ट नहीं है। उच्चाधिकारियों से चर्चा करने के पश्चात ये हुआ कि जो अपराधियों की संख्या थी वो 2 से अधिक थी। 2 लोगों से अभी 4 किलो चांदी की बरामदगी हुई है और चांदी की बरामदगी और अपराधी जो है वो चिन्हित कर लिए गए हैं। जल्द से जल्द 2 दिन लग जाए, 1 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। उसमें पुलिस का ये कहना है कि 90 से 95% तक हम लोग सफलता की ओर बढ़ गए हैं और हो सकता है कि पूरी चांदी हम लोग की रिकवर हो जाए, लेकिन जो पुलिस बता रही है उसके हिसाब से हम लोग अभी संतुष्ट हैं। 2 दिन 3 दिन का हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। 2 दिन बाद अगर हमारी चांदी रिकवर नहीं होती है तो अपने संगठन की बैठक करके जैसा संगठन हम लोग को निर्देशित करेगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे।
देखा आपने, इनका कहना है कि अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कार्रवाई से भले ये संतुष्ट है, अभी 2 ही किलो बरामद, 4 किलो बरामद हुई है, बाकी 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं, पर 2 से अधिक संख्या होने के कारण उनकी अभी जांच जारी है, तलाश जारी है, उनको जल्द ही पकड़ा जाएगा, पुलिस का ऐसा कहना है। काशी वार्ता के लिए प्रशांत।